Assalamu alaikum, dear students and dear viewers. This is me, Tanveer Ahmed, teacher at BHSS Yunsu. I am going to deliver a lecture for class 12th. Subject is education, and we are discussing. Let me remind my viewers, my students, that we are discussing the fourth unit titled Population Education, and today we will be discussing about the strategies of population control. How can we control the population? So as far as this question is concerned, जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है, हमने इसमें 4 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं. इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं. 4 पॉइंट्स हमने ऑलरेडी अगले लेक्चर में डिस्कस किए हैं, और आज हम 5वें लेक्चर से आगे जाएंगे. जो स्ट्रैटेजीज है इसमें फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल, इसमें एक पॉइंट है, 5वां पॉइंट है. 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए अगले लेक्चर में, और आज हम 5वें पॉइंट से आगे जाएंगे. लेट मैरिज इसमें एक पॉइंट है. यानी अगर लेट मैरिज हो जाए तो उससे बच्चे पैदा करने की सलाहियत फिर कम रहती है. लेट मैरिज इसमें लेट मैरिज जब एक कपल का हो जाता है तो बच्चे पैदा करने की सलाहियत फिर कम रहती है. तो उनके मतलब वो 1 या 2 बच्चे फिर रखते हैं हार्डली. तो अगर अर्ली मैरिज हो जाए तो उससे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है. जब लेट मैरिज हो जाता है या लेट मैरिज जब हो जाए तो उससे पॉपुलेशन कंट्रोल में रहती है, क्योंकि लेट मैरिज में वो कम बच्चे रखते हैं, फिर उनको उसमें ज़्यादा फिर बच्चे रखने की उसको हम कहते हैं ताकत नहीं होती है उनमें, एक कपल में. लेट मैरिज इसमें एक और स्ट्रैटेजी है. So point number 6 is more and more recreational facilities. जो recreational facilities है, मतलब वक्त गुजारने के जो मौके हैं, फैसिलिटीज़ हैं, जैसे गेम्स है, स्पोर्ट्स है. अगर एक कपल के पास, जैसे मैं लड़के की बात करूं, अगर एक लड़के के पास गेम्स, स्पोर्ट्स या बाकी रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ हो तो वो फिर सेक्सुअल रिक्रिएशन की तरफ ना जा सकता है. वो सेक्सुअल रिक्रिएशन, मोस्ट ऑफ द कपल टेक दिस एज ए मीन्स ऑफ रिक्रिएशन. जो एक कपल होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एज मीन्स ऑफ रिक्रिएशन की मतलब जैसे इस्तेमाल करते हैं. मगर फिर जाके जब वो रिक्रिएशन, मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, फिर उसका नतीजा होता है कि उनमें बच्चे पैदा हो जाते हैं. तो जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो पॉपुलेशन बढ़ जाती है. तो मीन्स ऑफ रिक्रिएशन सेक्स के अलावा कुछ और होना चाहिए. फॉर एग्जांपल गेम, स्पोर्ट्स या टीवी वगैरह देखना औरतों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है. तो इसमें एक ये भी है, स्ट्रैटेजी ये भी है कि रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए. फैमिली प्लानिंग का इसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है कि एक जिस फैमिली में फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जिसकी वजह से आबादी कम हो जाएगी, आबादी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकती है. सो इसमें 8वां पॉइंट है टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो रहने की ये ज़िंदगी गुजारने की जो स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज़ हो जाना चाहिए. वो इंक्रीज़ तभी हो सकता है जब फैमिली कंट्रोल में हो. और इसमें इंसेंटिव्स भी होनी चाहिए. एक मतलब इंसेंटिव्स मीन्स जो मतलब पैसे वगैरह हो उनके पास होने चाहिए. विद द रिजल्ट वो बाकी रिक्रिएशन की तरफ उनका ध्यान बढ़ सकता है. पॉइंट नंबर 10 इज टू डेवलप मोर एंड मोर रिसोर्सेज. जो रिसोर्सेज है, जो हमारे वसाइल है, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने हैं, जिसकी वजह से फिर पॉपुलेशन जो ओवर पॉपुलेटेड फैमिली नहीं बन सकती है. फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि ओवर पॉपुलेटेड फैमिली कैसे बन सकती है. मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बता दिया है कि एक फैमिली के पास 4 आदमी हैं. फॉर एग्जांपल 4 अफराद है.
تو ان کو 5 یا 6 افراد کے برابر وسائل ہے تو وہ اوور پاپولیٹ فیملی نہیں کہلائے گی. اور ایز کمپیئر ٹو دیٹ اس کے برعکس دوسری فیملی کے پاس 3 ہی افراد ہیں مگر ان کے پاس 2 ہی افراد کے لیے وسائل ہیں. تو یہ جو ایک اس میں فرد ہے وہ اوور پاپولیٹڈ ہے یہاں پہ. تو اسی لیے ریسورسز کا بھی اس میں بہت یہ رہتا ہے. ریسورسز بھی زیادہ ہونے چاہیے, وسائل بھی بہت اچھی طرح سے بڑھ جانے چاہیے. ایجوکیشن اویئرنیس آف وومن, جو وومن فوک ہے, they must be educated about small family norm. They must be educated about the dangers of overpopulation. So this is one of the strategies. Point number 12 is population education as a subject in curriculum. جیسے کہ یہ اس وقت ہمارے نصاب میں پاپولیشن ایجوکیشن ہے, اسی طرح سے پاپولیشن ایجوکیشن جو ہے, جو تعلیم ہے پاپولیشن کے بارے میں, جن سنکھیا کے بارے میں, آبادی کے بارے میں تعلیم کا ایک یہ کریکولم میں نصاب میں شامل ہونا چاہیے, ایک سبجیکٹ شامل ہونا چاہیے جس سے پتہ چلے بچوں کو جب بچے پڑھیں. کیونکہ میں نے آپ کو ابھی بھی بتایا کہ آج کا بچہ کل کا شہری, کل کا باپ ہو سکتا ہے, آج کی بچی کل کی ماں ہو سکتی ہیں. جب ان کو یہ فیملی سائز, ڈینجرس آف اوور پاپولیشن, ڈینجرس آف پاپولیشن ایکسپلوژن سمجھ میں آ جائے گا, آگے جا کے وہ پھر اچھی طرح سے, اچھے ڈھنگ سے, دماغ سے پھر وہ پاپولیشن کنٹرول کا خاص خیال رکھیں گے. اس لیے یہ ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے, اس میں بھی ایک اسٹریٹجی ہے. آئی ہوپ یو وڈ ہیو انڈرسٹوڈ. تھینک یو ویری مچ.